शांति। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज कुछ लोगों ने कहा था कि ये सूक्ष्म व्यायाम जो आपने फर्स्ट डे करवाया था, उठने के पश्चात किस तरह से हम एक्सरसाइज करें, उसका प्रारंभ कैसे करें, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। इसलिए आप अगर साथ में करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपका अभ्यास जो है उसको करने में आपको सुविधा होगी और आप महसूस कर सकेंगे कि किस किस अंग में किस तरह से क्रिया करने से उसमें एक्टिविटी होती है या शरीर वार्म अप होता है, उसकी पूरी इफेक्ट आप महसूस कर सकेंगे। तो सबसे पूर्व हम जैसे ही बिस्तर से उठते हैं, सर्वप्रथम हम उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का कोटि धन्यवाद करेंगे कि हे परम पिता परमात्मा, हे मेरे रूहानी पिता, आपने मुझे एक नया दिन और दिया है ताकि धन्यवाद कीजिए इस सृष्टि को मैं देख सकता हूँ नए से और अपने आप को जो कल मैंने गलती की उसको सुधार सकता हूँ। एक दिन और मुझे मिला है, मैं अपना इनपुट कुछ अच्छी चीज इस संसार की सेवा में अपना योगदान दे सकता हूँ। तो सर्वप्रथम प्रार्थना कीजिए कि दिन भर मेरे साथ रहना ताकि मैं कोई भी ऐसी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम उठते हैं, उठने के पश्चात नाड़ीदान आसन और नाभि चालन, ये दो मैं आपको पहले करके दिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो मल है, एक तो वार्म अप होता है। नाड़ीदान आसन का मतलब ये है कि पूरी आपकी नर्व सिस्टम जो है वो खींचती है और बॉडी के अंदर, जैसे हमने पहले बताया था कि जो ये आसन है वो विविध वनस्पति और जानवरों के उससे वो आए हुए, वो किस बैठक में बैठते हैं या किस प्रकार की क्रिया करते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर इतना स्टेमिना रहता है। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप सीधे लेट जाएंगे, बॉडी आपका रिलैक्स करेंगे, फिर दोनों हिल्स टुगेदर, टोस टुगेदर, दोनों एड़ी और पंजा दोनों साथ में रखेंगे, दोनों हाथ अपने पेट पे लाएंगे और आपस में फिंगर ऐसे मिला देंगे, सिर के ऊपर ले जाएंगे और उसके पश्चात इसको पूरा उल्टा करके ऊपर की तरफ खींचना है। नीचे जो पैर में आप देख रहे हैं, टोस जो है, पैर का पंजा है, वो उसकी नीचे की तरफ खींचे हुए हैं, हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापिस और शरीर ढीला। दोनों एड़ियों के पंजे साइड में खुल गए। एक दो सांस नॉर्मल तरीके से लेंगे, पुनः हील्स टुगेदर, टोस टुगेदर, दोनों हाथ पेट पे रखेंगे, आपस में फिंगर्स को पिंच कर देंगे, फंसा देंगे के साथ। गहरी सांस कर लीजिए और दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। सांस छोड़ते हुए शरीर ढीला। उसके पश्चात है नाभि चालन, उसकी एक दो क्रियाएं करके दिखाएंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो पैर को एक दूसरे के ऊपर
रख कर लेफ्ट पैर जो राइट पैर के ऊपर मैंने रखा, जैसे लॉक लगा दिया उसको, ताकि पैर मेरे मुड़े नहीं। और दोनों हाथ मैंने साइड में रख दिए, लगभग 1 स्पैन का डिस्टेंस लेके हाथ दोनों मैंने ऐसे रख दिए, जिनकी हथेलियां जमीन के ऊपर है। और मैंने इसे लेफ्ट टू राइट, ये जो नीचे वाला लोअर पोर्शन है सिर्फ उसी को ट्विस्ट करना है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। जब भी आपको लगे कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो आप रिलैक्स करेंगे। सांसों की गति को नॉर्मल होने दें। जिनको ये लगे कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है या पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, कृपया मत करिएगा, उसे अवॉइड करना। लेकिन इस क्लास को देखने में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, इसलिए ये करके दिखाया जा रहा है। डिमांड। अब राइट लेग को हम ऊपर क्लेंच, ये जो लेफ्ट लेग है उसके साथ एक तरह से लॉक करेंगे। हमारी दोनों टांगे बिल्कुल देखो कैसे सीधी हो रही है, ऐसे दोनों हाथ जमीन के ऊपर। आप इसकी सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे, सो इजीली यू कैन ट्विस्ट। 1 2। गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर भी जब उस पे लगे हुए होंगे जमीन पे। रिलैक्स। अब दोनों पैर घुटनों से मोड़ देंगे, मोड़कर जितना अपने हिप्स के क्लोज रख सकते हैं क्लोज रखिए। दोनों हाथ साइड में खोल दीजिए। हाथ की हथेलियां उल्टी कर दीजिए। आप देखिएगा किस जगह पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। अब पहले हम लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे, गर्दन राइट साइड में जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्टार्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस भरते हुए। उसके पश्चात मुड़े हुए पैर थोड़े से खोल देने हैं। खोलने के पश्चात हाथ दोनों उसी तरह की डायरेक्शन में रहेंगे। अब लेफ्ट साइड में मोड़ना है। राइट साइड का जो घुटना है वो लेफ्ट साइड की जो या आपकी ये तलवा है वहां लगेगा या एड़ी के पास लगेगा। कोशिश करनी है जितना मोड़ सकते हैं। इट विल गिव अ वेरी गुड शेप टू योर लेग्स। बेली भी कम होगी, थाइस की फैट कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। गर्दन ऑपोजिट साइड में जाएगी, कंधे अपनी जगह पे, भुजाएं अपनी जगह पे, हथेलियां अपनी जगह पे। वापिस आप थोड़ी देर रुकेंगे और छोड़ देंगे। इसके पश्चात अपना जो लेफ्ट लेग है उसको ऊपर उठाएंगे थोड़ा 30 डिग्री तक। दोनों हथेलियां हाथ की ये आपकी कमर के पास, हिप्स के पास है। सांस भीतर भरेंगे और धीरे से 30 डिग्री तक लेफ्ट पैर को हमने ऊपर उठाया। 1 to 10 काउंटिंग करेंगे या अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे। धीरे
धीरे से नीचे रख देंगे। इसके पश्चात राइट लेग को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री तक। नीचे धीरे से नीचे रखना है। इसको 2 से 3 बार आप करेंगे। अभी मैं 2 बार करके बता रही हूँ, आप इसको 3, 4 बार या 5 बार जरूर करें। आराम से करें। जब ब्रीथ नॉर्मल हो जाए उसके पश्चात करें। जिनको टांगों में दर्द है वो इस प्रकार इसको पैर को करेंगे। एक टोस बाहर को निकली हुई है राइट वाली, लेफ्ट वाली आप देखते हैं सीधी ऊपर की तरफ तनी हुई है और आपकी पिंडलियों में पूरा तनाव महसूस करेंगे आप। छोड़ दीजिए वापिस। इसी तरह 30 डिग्री तक वापिस। अगर थक जाए तो रिलैक्स करेंगे। तब दोनों हथेलियां आसमान की तरफ और दोनों टो जो पंजे हैं वो खुले रहेंगे। गर्दन ढीली। आप चाहे तो साइड में भी डाल सकते हैं जैसे शवासन एक तरह का। वापिस पोजीशन में आ जाएं। अब इन्हीं पैरों को हमने 60 डिग्री तक ऊपर करना है। 30, 60 और फिर 90 पे जाके रोक देना है। अगर आप ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, अभी मैं फाइनल पोज आपको दिखा रही हूँ। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप रुक सकते हैं, अगर जो लोग ऐसा सीधा 90 एंगल पे नहीं कर सकते तो यहाँ से पकड़ लेंगे पैर। पैर पकड़ने के पश्चात आप ऐसे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप देखिए आपकी ये जो पिंडलियां हैं जो स्टमक से रिलेटेड है सीधी, वो पूरा तनाव पेन होती है। हम कहते हैं कि को यहाँ दबा दो, जरूरत नहीं। आप ऐसे करिए देखो किस तरह से आपको महसूस हो रहा है। रुकने के पश्चात धीरे से नीचे लाएंगे और रख देंगे। अगर आप इस प्रकार नहीं कर सकते तो 10 टाइम यहाँ पर आपने 30 डिग्री तक रखना है, फिर नीचे ले आइए 60 डिग्री तक। और अगर मैं 60 डिग्री तक करूंगी तो अंदाजन ये मुझे यहाँ से दिखाई देगा पैर का जो अंगूठा है। 10 तक काउंट कीजिए और नीचे छोड़ दीजिए। फिर इसे 90 डिग्री तक ऊपर उठाइए। अगर इसे ऐसे नहीं रोक सकते हैं तो इसको ऐसे पकड़ लीजिए। शोल्डर जमीन पे ही लगे रहेंगे, गर्दन आसमान की तरफ सीधे, साइड में नहीं देखना ऐसे। और ये देखिए डाउन एंड अप। पीछे वाला जो लेफ्ट वाला पैर है उसकी बड़ी टो पूरी बाहर की तरफ खींची हुई है। जो मैंने टांग ऊपर की है वो देखिए उसका पूरा, अगर आप पंजा से पकड़ सकते हैं तो आप इसको भी होल्ड करिए। फिर आप इसकी इफेक्ट देखिए यहाँ कैसी होती है, आप करके देखना। धीरे से इसे छोड़ दीजिए। फिर आप दोनों टांगों के साथ भी कर सकते हैं। दोनों 30 डिग्री तक उठानी है, 10 काउंटिंग करनी है और धीरे से छोड़ दें। आप देखेंगे आपके ये पेड़ों के मसल कैसे खींचते हैं, बैली जो है कैसे कम होती है। आप एक एक से करेंगे। ये जो यंग बच्चे कर रहे हैं उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन है, वो दोनों के साथ भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे से नीचे लाके रख देना। रिलैक्स
पुनः 90 डिग्री तक हमने करना है। उठाएंगे दोनों पैर, ऊपर ले जाएंगे, इनको ऐसे रखेंगे। अगर नहीं कर सकते दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अगर हाथों को यहाँ से पकड़ सकते हैं तो इनको पकड़ लीजिए, अंगूठे पकड़ लीजिए, चाहे पूरा पैर पकड़ लीजिए, इट इज अप टू यू। लेकिन इसको सीधा रखना है। यहाँ पकड़ के आप इन टोस को ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए ऐसे करने से कितना यहाँ पर खींच पड़ती है। धीरे से नीचे लाएं। अभी पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं आप इसके साथ। लेफ्ट लेग को मैंने मोड़ा, दोनों हाथों से इसे पकड़ा, सांस ली मैंने, छोड़ते हुए इसको दबा देना है। पेट पे पूरा प्रेशर देना है। टोस बाहर की तरफ है, इसको दबाएंगे ऐसे। जो लोग जिनको स्पॉन्डिलोसिस वगैरह नहीं है वो अपनी गर्दन उठाकर घुटने पे भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। अभी दूसरा पैर इसी प्रकार टोस बाहर की तरफ और इसको ऐसे पकड़े। जो कर सकते हैं गर्दन ऊपर तो ठीक है, नहीं तो अभी ये करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से आप बहुत अच्छे से इसको कर सकेंगे। ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो आप देखिए पेट की इस रीजन में आपको कितना इसका प्रेशर, इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। अभी हम उल्टे लेटकर आसन करेंगे, क्योंकि बचपन में प्रकृति हमेशा जब बच्चे को बड़ा करती है तो उसके पश्चात, आज मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लूंगी क्योंकि ये बताना जरूरी सीक्वेंस। उसके पश्चात आप उल्टे लेट जाएंगे। उल्टे लेट कर दोनों हाथ हथेलियों पे, दोनों हथेलियां ऐसे उल्टी हैं, उस पर मैंने अपनी चिन्ह रखी है। आप ऐसे भी चिन्ह रखिए, रेस्टिंग पोज में आ सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगी। आप भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथ यहाँ साइड पे रखेंगे, पीछे टोस पैरों की आप देखिए निकली हुई है। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप देखिए दोनों हाथ छोड़ सकते। बैलेंस पूरा मेरा किसके ऊपर है? बैक बोन पे है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों हथेलियां गाल के नीचे रखेंगे। इसी प्रकार पुनः दोनों हाथ यहाँ रखेंगे। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। क्रिया भुजंग इसको कहते हैं। यहाँ से उठेंगे और गर्दन को घुमाते हुए लेफ्ट हील जो है उसको देखना है। फिर इधर सामने आएंगे, सांस पहले छोड़ते हुए राइट जो हील है उसको देखना, छोड़ दीजिए और रेस्ट। और भी बहुत सारे आसन हैं इसी तरह के, लेकिन अब समय सीमा समाप्त होती है। एक इसी प्रकार एक तो आसन बीच में छूट गए हैं, फिर समय मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। अभी हम पद्मासन में बैठेंगे। उसके पश्चात जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने सूक्ष्म व्यायाम जो करना है हाथ का और
पैरों का, गर्दन का, ये गर्दन वगैरह हमने सब आपको बता रखी है। तो आप उस समय ये आसन कर सकते हैं। उसके पश्चात नाड़ी ताना, आप देखिए कि आपका बॉडी पूरा वार्म अप हो गया और पसीना आ रहा है आपको, ऐसे लगेगा स्फूर्ति, चुस्ती और स्फूर्ति आ गई। जो आलस और प्रमाद है वो अंदर में नहीं रहेगा। इन आसनों को करने के बाद हम लोग एक और उसको कहते हैं बालासन। जैसे बच्चा निद्रा में सोता है तो कैसे सोता है, जब भी आपको लगे कि मुझे थकान हो गई है कोई आसन करते हुए, तो आपने तुरंत ऐसे लेट जाना है। वो मैं जरूर बता दूं आपको, कृपया एक मिनट। आपने आसन किया, मान लो आपने दोनों हाथ में नीचे रखे और शलभ आसन किया। आपको लगा मैं थक गया, आपने क्या करना है, पूरा जो लेफ्ट हैंड है वो मेरा नीचे जाएगा, राइट हैंड पीछे की तरफ नीचे गया, और लेफ्ट हैंड जो है वो मेरा फेस के पास है, और जो लेफ्ट लेग है उसको पूरा मैंने उठा के ऐसे रख दिया। तो आपने देखा वो बच्चे ऐसे सोते हैं। जब भी कोई आसन आप करो और थकान लगे तो लेट के करने वाले आसन है, या और भी बहुत सारे बॉडी को ट्विस्ट करने के आसन है, तो आप आराम से बालासन कर सकते हैं। एक बार लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, दूसरी बार राइट साइड में कर सकते हैं। अभी हम 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। सीधे बैठेंगे, वायु मुद्रा लगाकर सांस ओम शांति। अभी हम टाइम थोड़ा है, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं। 5 मिनट के लिए अपना ध्यान भ्रिकुटी में ले आइए। मस्तक में सितारा चमक रहा है, विजुलाइज करें। अखंड ज्योत जल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने को रिलैक्स करो, ब्रेन को रिलैक्स करो। आधी आंखें खुली रखो, आज मस्ती में रहो, पूरा न देखें। आंखें हल्की बंद करके आंखों को ही देखो। आंखों के पीछे आत्मा है, आंखें सबसे निकट हैं। आंखों से सारे भाव दिखाई देते हैं। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। हम सब आत्माएं एक पिता की संतान हैं।
श्वास भीतर ओम मन में चले, श्वास बाहर शांति। शांति। श्वासों को देखिए, श्वासों को आते जाते देखिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ। मैं होश में हूँ। मैं श्वासों को देख रहा हूँ। लंबे गहरे सांस लेते हुए आवाज ना आए। परम पिता परमात्मा की स्नेह की किरणें, रूहानी प्यार की किरणें हम सब आत्माओं पर बरस रही हैं। परम पिता परमात्मा की कृपा हम पर बरस रही है। ज्योति स्वरूप परमात्मा अपनी किरणें हम सब पर बरसा रहा है, ताकि हम शांत हो सकें, आनंदित हो सकें, सुख शांति का अनुभव कर सकें। हमेशा समझो, परम पिता परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है। परमात्मा हमारा साथी है। कभी स्वयं को अकेले ना समझो। गॉड इज विद मी ऑलवेज। उसकी उपस्थिति का अनुभव करो। आपको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, फाइन करना पड़ेगा, तभी उसकी अनुभूति होगी। स्थूल बुद्धि से उसकी अनुभूति नहीं होती। जितनी प्योरिटी होगी उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। God is very kind on us. He is merciful. वो दया का सागर है, करुणा का सागर है, दुख हरता सुख करता है, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि का दाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, करुणा का सागर है। हमें भी वैसा बनना है। हम उसकी संतानें हैं। हमें भी अपना हृदय प्रेम से भरना है, बुद्धि को ज्ञान से भरना है, जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना है, दिव्य गुणों से अपना श्रृंगार करना है। तीन बार ओम का अभ्यास करेंगे।
शांति शांति शांति। अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज की चर्चा हम कुछ सुभाषित से करते हैं, सुवाक्यों से करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा करेंगे कि जैसा आपने उनके लिए कभी किया है, तो आपको निराश होना होगा। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा करेंगे जैसा कि आपने उनके लिए किया है, तो आपको निराश होना होगा, क्योंकि हर एक के पास आप जैसा दिल नहीं है। लेकिन वो भी सुनहरा दिन आएगा जब कोई और आपके लिए आपसे भी अच्छा करेगा। ये गारंटी है। ये जरूरी नहीं होता कि हम किसी के लिए कुछ करें और वही वापस हमारे लिए करे। ऐन वक्त पर कई बार आपको देखा होगा कि किन्हीं अननोन क्वार्टर से आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये विधि का विधान है। आपका किया हुआ खाली कभी नहीं जाता है, ये हमेशा याद रखना। कैसे कह दूं मेरी दुआ बेअसर हो गई, कैसे कह दूं मेरी दुआ बेअसर हो गई, मैंने जब जब याद किया तुम्हें खबर हो गई, तुम उपस्थित हो गए, तुम आके खड़े हो गए। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मेरी दुआ कभी खाली जाती है। तो हमारी दुआएं ऐसी हों जो कभी बेअसर ना हो, वो दिल से की हुई दुआएं होंगी। जहां माया है वहां उलझन है, और जहां माधव है ईश्वर है, जहां शिव बाबा है वहां सुलझन है। हम जब भी उलझे हों तो समझें कि कोई ना कोई इल्यूजन है, कोई ना कोई कंफ्यूजन है, तभी हमें समझ नहीं आ रही है। और जब हम परमात्मा को थोड़ी देर के लिए भी याद करते हैं उन क्षणों में, तो आप देखोगे कि उत्तर अपने आप आ जाता है, समाधान अपने आप आ जाता है। ये हमारा अनुभव है कि आपको जब प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग होती है तो यू डोंट फाइंड ए सॉल्यूशन। लेकिन जब आप परमात्मा को साथ लेके किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाती है। तो आज हम जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हाउ टू डेवलप गुड पर्सनैलिटी। अगर हम चाहते हैं हम अपनी पर्सनैलिटी गुड हो, हमारी बहुत अच्छी शानदार व्यक्तित्व हो हमारा, तो हम क्या करें ताकि लोगों को भी पसंद आए। तो हमने काफ़ी इसके ऊपर चर्चा की है, आज लास्ट कर रहे हैं। नेवर बी लाउड, इम्पोजिंग एंड अथॉरिटेटिव और बॉसी। अपने को, दूसरों को, जो है आपके कुलीग हैं, साथी हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको आप ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बहुत इम्पोजिंग हैं, बड़े अथॉरिटेटिव हैं। लोग कई बार सोचते हैं कि अथॉरिटेटिव होने से काम बनता है, लेकिन होता कई बार उल्टा है कि आपके सामने तो वो इस तरह से बिहेव करेंगे, यस सर, यस सर, यस सर, लेकिन जैसे ही आप इधर उधर जाएंगे तो दो गाली भी निकाल देंगे।
तो हमें ऐसा नहीं होना है, हमें कोई अपनी अथॉरिटी वहां पे नहीं दिखानी है, बट वी नीड टू बी असर्टिव। ऐसा नहीं है कि आप असर्टिव ना हो, अपनी बात ना कहें, लेकिन देर इज ए थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन बीइंग असर्टिव एंड बीइंग एरोगेंट। लेकिन कई बार जो है हम बड़े एरोगेंट टाइप के दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी फॉल्स ईगो वो बीच में आ जाती है, इन्फ्लेटेड ईगो, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं इस पोस्ट पर हूँ। तो वो जब आ जाती है तो हमारी असर्टिवनेस एरोगेंस में चेंज हो जाती है। तो जब भी आप एरोगेंट किसी को लगोगे तो आप उस सभा के अंदर अलग लोग बाहर निकल के आपकी चर्चा करेंगे कि ये ठीक आदमी नहीं है, ठीक व्यक्तित्व नहीं है, ठीक पर्सनैलिटी नहीं है। तो हमें अपनी बात भी कहनी है बड़े प्यार से, इम्फेटिकली, और किसी को चुभना भी नहीं चाहिए। ये होता है गुड लीडर का काम, गुड पर्सनैलिटी वाले का काम, विनर का काम। तो अपने काम, हमें अपनी बात को कहना भी है, सत्य को बोलना भी है, लेकिन सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम अप्रियम मां बुर्यात। सत्य बोलो लेकिन प्यारा लगने वाला भी हो। सत्यता और सभ्यता साथ साथ रहनी चाहिए। अगर सत्यता के साथ सभ्यता चली जाती है तो वो सत्यता का जो फल होना चाहिए वो निकलता नहीं है। तो हमें सत्यता के साथ सभ्यता भी रखनी है। दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम अगले टॉपिक में भी कवर करेंगे जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे कि कैसे हम बातचीत करें। मस्ट नो, वी मस्ट नो व्हेन टू स्पीक, कब बोलना है, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, कितना बोलना है, कितने प्रिसीजन से बोलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू एडिट आवर स्पीच। अपने मन के अंदर ही हमें जो बोलना है उससे पहले ही हमारे सीपीयू के अंदर, ब्रेन के अंदर एडिट करना है, फिल्टर करना है, अपने शब्दों का चयन फिल्टर करना है। ऐसे नहीं जो आया बोल दिया। हमें ऐसा बोलना चाहिए जो सुखद हो, कानों को प्रिय लगे, और हो सत्य भी हो, शिवम भी हो, सुंदरम भी हो। तो हमें अपनी एडिट करनी चाहिए स्पीच बोलने से पहले। कई बार क्या होता है, लोग कह देते हैं कुछ, फिर बाद में आई एम सॉरी, मेरा ये भाव नहीं था, आप गलत समझ गए। तो ये सारी बातें हमें करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस समय हमें बोलते हुए हमने सोचा नहीं, अपने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया। तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी स्पीच को एडिट करके, संपादन करके उसका ठीक ढंग से तभी उच्चारण करना चाहिए। बी प्रिसाइज एंड कंसाइज, और जो भी हम बोलें उसमें प्रिसीजन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और कंसाइज भी होना चाहिए। वाई टू वेस्ट सो मेनी वर्ड्स? अपनी वाणी को हम बर्बाद क्यों करें, उस पर समय बर्बाद क्यों करें? जो बात 10 शब्दों में हो सकती है उस बात को हम 100 शब्दों में क्यों करें, 90 शब्द वेस्ट क्यों करें? तो हमें जो है अपनी स्पीच को बहुत प्रिसाइज और कंसाइज करना चाहिए। नेवर बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स। एक ये बड़ी कमी होती कई बच्चों में, मेरे पास ऐसे कई बच्चे आते हैं जो शाई फील करते हैं। कोई नया आदमी होता है तो उनसे बात नहीं कर सकते, जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे बात नहीं करते, मौन बैठे रहते हैं। दिल भी करता है कई बार किसी से बात करें, लेकिन अंदर से एक भय का संस्कार है, एक शाई पने का, हेजिटेशन का संस्कार है। तो इसको भी हमें जो है, जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है वो देख लेती हैं, भांप लेती हैं, उसी हिसाब से बात करते हैं। वो कभी स्केर्ड नहीं होते किसी बात से। और जब भी किसी से बात करें हम, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइल इज वेरी अट्रैक्टिव एंड कैप्चरिंग। आप, वो दूसरों को कैप्टिवेट कर लेती, पकड़ लेती है। स्माइल कंटेजियस भी होती, आप मुस्कुराओगे सामने वाला भी मुस्कुराने लगता। वैसे भी कहते हैं कि जब आप फोटो खिंचवाते हो तो कैमरामैन भी कहता है स्माइल, और हम चाहते भी ये हैं कि हमारे चेहरे पे स्माइल हो। और अगर स्माइल ना हो, फ्राउनिंग फेस हो, तो फिर हम कहते हैं फोटो अच्छी नहीं आई।
तो हमें कॉन्शियस एफर्ट करके चेहरे पर स्माइल हमेशा रखनी है। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है, इन ए फ्रेंडली वे। और दूसरा, हमारा दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए भी ये अकड़ में है। उसके लेवल पे जाके बात करो तो वो आपके साथ दोस्ती दूर तक जाएगी। वो नहीं तो कुछ दिनों में ही वो दोस्ती भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए गुड पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं वो हमेशा आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं, ह्यूमर में होते हैं। कोई सीरियस बात हो रही हो तो वो एकदम उस बात को ह्यूमर ला देते हैं, हास्य होता है उनके। सीरियस बात के, मान लो सीरियस माहौल है, वो बीच में ऐसी बात कर देंगे कि वो लाइटन हो जाएगा। ह्यूमर लाइटन्स द सीरियस एनवायरनमेंट। तो हमारे को ये भी आना चाहिए, हमारी विट्टी जोक्स होनी चाहिए, विट्टी, और बड़ी टाइमली होनी चाहिए, फूहड़ नहीं होनी चाहिए, बेहुदा जोक्स नहीं होनी चाहिए। वो लोग उस पर हंस तो लेते हैं लेकिन बाद में मजाक भी उड़ाते हैं। तो हमारे बड़ी सभ्य जोक्स होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट भी हैं उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर कई बहुत ही गजब की होती है। तो हमें भी अपने जीवन में सेंस ऑफ ह्यूमर रखनी है। जो मुस्कुराते हुए के साथ, हंसते हुए के साथ सब हो लेते हैं। रिमेंबर, पर्सनैलिटी डज नॉट मीन दैट यू शुड हैव ग्रेट लुक्स। कईयों के एक और भ्रम वो ये है कि हमारी शक्ल बड़ी सुंदर होनी चाहिए, बॉडी बिल्ड बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम खूब वो पर्सनैलिटी मानी जाएगी। और ऐसे कई लोग सिगरेट पीते हैं ऐसे लगा के, और वो सोचते हैं ऐसे सिगरेट पीने से बड़ी पर्सनैलिटी बनती है। कई लोग इसी चक्कर में शाम को पैग पीते हैं, पार्टी है जी हमारी, ये बड़े लोगों की, हम बड़े लोग हो गए हैं, तो वो वहाँ बैठ के अपना पैग लगाएंगे। तो उसको सोचते हैं कि हम जो है बहुत बड़े आदमी हो गए, हमारी पर्सनैलिटी बहुत ग्रेट हो गई है। तो ये भ्रम है। जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो कई लोगों ने उसके साथ कई टैग लगा लिए हैं, बॉडी बिल्ट हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी बॉडी भी अच्छी हो, आप बोल्ड और ब्यूटीफुल भी हो, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमने ऐसे लोग देखे हैं, गांधी जी अब कितने को खूबसूरत थे, हम सब जानते ही हैं। एक धोती पहननी होती थी, फिर भी उन्होंने सारे देश को हिला दिया। दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। इसको पर्सनैलिटी कहते हैं। तो योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इज एज पर योर पर्सनैलिटी। आपका जो व्यक्तित्व है, आपके जो गुण हैं, वो समाज को जो योगदान देते हैं, आप अपने गुणों का, अपनी इन्वेंशंस का, ये सारा आपका योगदान आपकी पर्सनैलिटी है। ऐसे कई लोग बहुत खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत, फिजिकली खूबसूरत लोग एकत्रित हो गए। ऐसा इतिहास में बहुत है कि उनकी शक्ल खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनके भीतर के गुण बहुत खूबसूरत थे। और कई लोग बहुत खूबसूरत थे लेकिन उनको सुसाइड करने पड़े। आप फिल्म इंडस्ट्री में सुनते रहते हैं कि कितने खूबसूरत लोग सुसाइड कर जाते हैं। तो वहाँ पे देखो कितने उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो केवल खूबसूरती से कुछ नहीं होता, ये एक एलिमेंट है, लेकिन हम इसको सब ना समझ लें और एक झूठा हम पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश ना करें। आजकल लोग कैजुअल वियर करके ही सोचते मेरी बड़ी पर्सनैलिटी बन गई, फटी हुई जीन पहन लें तो कमाल ही हो जाती है। तो ये बैगरी के संस्कार अब धीरे धीरे जाग रहे हैं और वो सोचते हम बड़े रॉयल हो गए। ये समझ कई बार आती नहीं। बी काइंड, बी कंपैशनेट, दया भाव हो, करुणा भाव हो हमारे भीतर, हम कंसिडरेट हों, दूसरे की सिचुएशन को समझने वाले हों, दूसरों के जूतों में अपना पैर रख के देखें, उनकी सिचुएशन को समझें, और हम शेयर और केयर करने वाले। हमारे पास जो है अच्छा हम शेयर करें और केयर करें।
देखो, अगर संसार के जो रिच लोग हैं, अगर अपनी 1/10 संपत्ति एज पर द लॉ ऑफ टाइदिंग और दशांश, या सिख लोग दसवंध कहते हैं, मुसलमान लोग ज़कात कहते हैं, लेकिन उनका 2.5% होता है। तो अगर हम उस सिद्धांत को फॉलो करके शेयर एंड केयर की प्रवृत्ति हो सच्चाई में, अब गवर्नमेंट सर्वेंट तो अपनी जो भी सैलरी है उसमें से इनकम टैक्स देते ही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन कई जो बिजनेसमैन हैं, कई जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, कारपोरेट हाउसेस हैं, अगर वो भी 1/10 समाज के निर्माण के लिए शेयर करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक गरीबी दूर हो सकती है। इतनी संपत्ति है, 15% लोगों के पास 85% है और 85% के पास 15% है। तो अगर शेयर और केयर का एटीट्यूड होगा हमारे भीतर तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर हो जाएगी, खूबसूरत, और समाज निर्माण में भी हम योगदान देंगे, ईश्वरीय कार्यों में योगदान देंगे। तो हमें समाज निर्माण, इस सृष्टि के निर्माण में योगदान देना चाहिए। आजकल तो नेगेटिव योगदान चल रहा है कि कौन बम कितने बढ़िया बनाता है, कौन कोरोना कितना बढ़िया बनाता है, वायरसेस कितने इसमें फैलाता है, बायोलॉजिकल वारफेयर कितना बनाता है। ये आजकल जो है ये रेस लगी हुई है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की रेस, जो बहुत डेंजरस। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ गुड पर्सनैलिटी। जो अच्छी पर्सनैलिटी है, हर एक के जीवन में समस्याएं हैं, विघ्न हैं, उनको सॉल्व करना हमारी ही ड्यूटी है, या हम किसी की मदद ले सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमें सबसे पहले यही एक मुद्दा होता है। कईयों से प्रॉब्लम पूछते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर वर्डिंग भी नहीं दे पाते हो कि है क्या, प्रॉब्लम क्या है। उसको बताने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी क्रिस्टलाइज नहीं किया उसको। तो क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम, पहले उसको बैठ के कॉपी पेन लेके, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें डीपली, क्योंकि वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर सिचुएशन एंड आवर प्रॉब्लम्स। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये साइंटिस्ट भी लोग करते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, उसका जो है थीम क्या है। देयर शुडंट बी एनी एम्बिग्विटी। इसमें एक चीज है कि जितना क्लियर होगा उतना समाधान क्लियर होगा, कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। फिर है, हमें जब समस्या का पता लगता है तो हम लोग उसके कॉज देखते हैं। कॉज या कॉजेज, एक कारण हो सकता है, अनेक कारण हो सकते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम का वो जो पर्सनैलिटी स्ट्रांग होते हैं वो बैठ के अपना उसका समाधान ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं। फिर क्या होता है, उसके अगला स्टेप है मेडिटेट ऑन ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आपको क्या करना है, आपको जितनी उसकी पॉसिबल सॉल्यूशंस है, समाधान, जरूरी नहीं एक समाधान हो, 10 निकल सकते हैं। आप उसमें से फिर यू विल हैव टू चूज, उसमें खुद भी आप वो कर सकते हैं मेहनत, किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। तो उससे फिर हमें अपने समाधान को ढूंढना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम के बीच में तो जिंदगी वहां अटक जाती है, वो ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, विघ्न है, हमें आगे स्पीड से दौड़ने नहीं देगा। फिर व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और समाधान क्या है। जब हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है तो बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं हम। अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना सब, ये सिर्फ इतनी सी बात थी। हमने पति पत्नी के कई केस कई बार समाधान किए, तो बाद में वो दोनों मिलके कहते हैं अरे इतनी सी बात थी, हम इतनी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा होता है, कई बार हम लोग तिल का ताड़ बना लेते हैं, और जो कई लोग होते हैं वो पहाड़ को भी राई बना देते हैं, और राई को रुई बना देते हैं, और रुई को फूक मार के उड़ा देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी प्रॉब्लम्स जो पहाड़ जैसी दिखती हैं कई बार, वो रियल में पहाड़ जैसी होती नहीं है, वो राई निकलती है बाद में। निकला
क्या ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये वाली स्थिति कई बार होती है, हमने देखा है। हमने उसको पता नहीं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। सम पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू सी द प्रॉब्लम्स थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। उनको कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं बुद्धि में, वो हर चीज को बड़ा करके देखते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं या विनर्स होते हैं, दे आर नेवर डिसहार्टन्ड बाय प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स। वो ये नहीं कहते कि अरे प्रॉब्लम क्यों आ गई, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज आर्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, एंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो उस आर्ट को हमें सीखना है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। दे फाइंड बेस्ट सोल्यूशन विद फोकस एंड कॉन्फिडेंस। एक तो अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है, और एक आउट ऑफ फोकस नहीं होना है कभी। हम कई बार आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, तो हमें किसी भी समस्या का समाधान मिलता नहीं। बी ए विनर। विनर बनने के लिए क्या करना होगा, इसमें मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, आपसे पहले डिस्कस किए हैं। ऊपर वाला है अरुणिमा सिन्हा का, जो फर्स्ट एम्प्यूटी टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, जिसकी एक टांग नहीं है, काट दी गई, प्रोस्थेटिक लेग लगवाई, नकली टांग, और उससे फिर भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी लड़की है हैंडीकैप्ड समझो, या जिसकी एम्प्यूटी वर्ड यूज करते हैं, जिसकी लेग एम्पुटेट करनी पड़ी, एम्प्यूट करनी पड़ी उसको, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। ये देखिए साहस का अजब गजब नमूना। ये विनर, ये होते हैं विनर, ये होता है साहस। हम लोग घर बैठे ही रोते रहते हैं, कुछ कर नहीं रहे तो भी रो रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, अपना जीना ही मुश्किल हो रहा है। तो ये है जो हमारे सामने आदर्श बनते हैं। दूसरा दिखाया है उस पायन जिसने 1360 एकड़ के अंदर, जो मैंने उस दिन दिखाया था, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ में, 1360 एकड़ के अंदर जिसने जंगल उगा दिया है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पे, आसाम के अंदर जोरहाट में, और उसको भी पद्मश्री दिया गया। जब वहां के गवर्नमेंट ने देखा कि अरे यहाँ तो एक बहुत बड़ा, किसी को पता ही नहीं था, 21 साल के कितने साल वो अकेला लगा रहा। एक बार हाथी कुछ ट्रेस नहीं हो रहे थे, ढूंढते ढूंढते उनको जब उस साइड में गए तो देखा रे इतना बड़ा जंगल कहाँ से आ गया, उनके रिकॉर्ड्स में ही नहीं था। वो देख के हैरान हुए और उस व्यक्ति को फिर सम्मानित किया गया। तो ये होते हैं विनर। इनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, ये दीज आर द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। इनमें सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी, लगातार, कांस्टेंट एफर्ट, सस्टेन्ड एफर्ट्स। ये नहीं कि 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, 4 दिन किया, 5वें दिन छोड़ दिया, और इसी तरह से हम लोग करते रहे। फिर है नेवर गिव अप एटीट्यूड। हमें कभी भी हार नहीं माननी, हथियार नहीं डाल देने। अर्जुन ने भी हथियार डाल दिए थे, गांडीव रख दिया था नीचे, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा ये हिजड़ों जैसी बात मत करो, क्लेबियम वर्ड यूज किया, इंपोर्टेंट, डोंट बिहेव लाइक इम्पोर्टेंट। खड़ा हो जा, तुम क्षत्रिय हो, और अभी तो तुम इस तरह से कर रहे हो। अगर तुम्हें इसमें इनमें से किसी ने कुछ कह दिया ना, अभी अभी तुम्हारा खून खौल जाएगा, अरे मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। तो गिव अप एटीट्यूड हमें कभी नहीं करना चाहिए, अपने को मजबूत रखना है, कभी हार नहीं माननी। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ, मैं कभी हारता नहीं। या जीत होगी या हार होगी तो उससे सीख लूंगा और फिर जीतूंगा। आप क्या सोचते हैं, जो ओलंपिक चैंपियन एक बार में जीत जाते हैं? कई बार मेहनत करनी पड़ती है। और फोकस एंड डिटर्मिनेशन, आपका मन एकाग्र होना चाहिए। थ्रू मेडिटेशन हमारे अंदर वो
मन को एकाग्र करने की वृत्ति आती है। और दृढ़ संकल्प, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म ने प्रतिज्ञा की मैं अखंड ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, तो सारी जिंदगी उसको निभा के दिखाया। ये होती प्रतिज्ञा, ये होता है डिटर्मिनेशन। हमारे डिटर्मिनेशन क्या है? रोज करते हैं रोज तोड़ते हैं, रोज करते हैं रोज तोड़ते हैं। आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद ही देखो। तो ये डिटर्मिनेशन नहीं है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब यहाँ कहते हैं वचन जाए पर प्राण ना जाए। तो फोकस एंड डिटर्मिनेशन भी बहुत जरूरी है। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग भी रणनीति बना के की जाए। जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशन हैं सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, हमें भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। उसकी किसी भी चीज को करने की एक रणनीति बनानी है, युद्ध स्तर पे उसको करना है और फिर उसको प्रैक्टिकल में भी लाना है, एग्जीक्यूट भी करना है। सम पीपल आर वेरी गुड प्लानर्स बट वेरी पुअर एग्जीक्यूटर्स। प्लानिंग बहुत अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ऐसी जो विनर होते हैं वो कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, लबरेज कॉन्फिडेंस से भरे हुए। और सेल्फ एस्टीम भी, आत्म सम्मान भी। आत्म सम्मान का मतलब ईगो नहीं। लोग कई बार सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लेटेड ईगो में तब्दील करके बहुत समझते हैं मेरे जैसा कुछ नहीं, मेरे से दूर ही रहें लोग। जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो सोचते हैं दूर ही रहें लोग, मेरा एक डर बना रहे, खौफ बना रहे, रौब बना रहे। ये ठीक अप्रोच नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से। फिर है टाइम मैनेजमेंट। जो विनर होते हैं दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। कल भी हमने चर्चा की थी कि समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी समय की ही बनी है और वर्तमान में जीना है, पास्ट का चिंतन नहीं करना है। जो पास्ट का चिंतन करते हैं वो वर्तमान को भी खराब करते हैं, भविष्य को भी खराब करते हैं। इसलिए वर्तमान में रहना सीखें। जब हम मुस्कुराते हैं या एक्शन में होते हैं तो हम वर्तमान में ही होते हैं। तो इसलिए हर समय मुस्कुराते हुए कर्म करो, प्रभु की याद में कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे अर्जुन, मेरे को याद करते हुए युद्ध कर तू तो तेरी सफलता सुनिश्चित है। सिद्धि असिद्धि हो मान लो फिर भी तू हार भी जाता है तो भी बैलेंस ऑफ माइंड मत खोना, क्योंकि जब तू मेरे से जुड़ा होगा तो तेरा बैलेंस ऑफ माइंड खराब नहीं होगा। इसलिए हमें परमात्मा को भी साथ रखना और माइंड को भी मैनेजमेंट करना है। माइंड मैनेजमेंट के लिए माइंड को हायर कॉन्शियसनेस पे रखना होगा। माइंड सेट जो है, कहने को तो लोग अपसेट कहते हैं लेकिन होते डाउन सेट है, अपसेट नहीं होते। अगर ऊपर जाके सेट हो जाए तो मौज बन जाए। अपसेट का सही अर्थ नहीं है ये डाउन सेटिंग है। हम आप अब रियल में हमें जो है अपर लेवल पे जाके हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे अपने माइंड को सेट करना है बाय कम्युनिकेटिंग विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उस परम चेतना से जुड़कर आनंद आ जाएगा, मौज आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, खुमारी आ जाएगी, इंटॉक्सिकेटेड हो जाएंगे। फिर है पॉजिटिव एटीट्यूड। जिस सिचुएशन में ऐसा लगता हो बहुत खराब हो रहा है वहां पर भी हम कुछ ना कुछ शुभ ढूंढें, उसमें भी कोई ना कोई कल्याण ढूंढें। जैसे कहते हैं ना भी, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि एक गिलास आधा भरा आधा खाली। तो कुछ कहते हैं आधा भरा है, कुछ कहते हैं आधा खाली। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर है रियल सेंस में, वो कहते हैं आधा पानी से भरा है आधा वायु से भरा है। वो भरा ही देखते हैं, आधा तो पानी से भरा हुआ है आधा वायु से भरा है, खाली है ही नहीं। तो ये एटीट्यूड हमें जो है अपने जीवन में लाना चाहिए। और हम लोगों को वी शुड लिव विद 3 E's। 3 E के साथ हमें जीना चाहिए। वो 3 E कौन से हैं? पहला है एनर्जी। वी नीड टू बी एनर्जेटिक। वो कैसे होगा? पहले तो ये है कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो। वी शुड रिमेन कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। जो स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है परमेश्वर,
हमें वो टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, टेक्निक सीखनी चाहिए, विधि सीखनी चाहिए कि हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन आएगा, फ्लैश होगी, करंट लगेगा। हमारी इसी मीटिंग के अंदर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रोफेसर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं जिनको शिव बाबा बहुत सुंदर अनुभव करा रहा है। उनको करंट लगने का भी अनुभव हुआ। करंट मैंने शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा भर गई, और भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो जो करता है उसको अनुभव होता है, जो भाव से करता है और जल्दी अनुभव होता है। तो जब हमारे में यहाँ भी सुनते 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 जो आत्माएं योग का बहुत सुंदर से अभ्यास कर रही हैं, उनको अनुभव होने शुरू हो गए, और भी हैं। तो जैसे सबको अनुभव हो रहे हैं, हम भी अपनी बुद्धि को रिफाइन करेंगे, सोर्स से कनेक्ट होंगे। क्या हमें अनुभव नहीं होंगे? जरूर होते हैं। हम साक्षी हैं इस बात। अनुभव होते हैं, बहुत सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव होता है। आप सत्य स्वरूप हो जाते हैं, आप शिव स्वरूप हो जाते हैं, कल्याण स्वरूप। आप ब्यूटीफुल हो जाते हैं, अंदर बाहर से सुंदर हो जाते हैं। योगिक एक्सरसाइजेस कीजिए, मैम रोज कराते हैं। दिस इज ए कंप्लीट पैकेज। योगिक एक्सरसाइजेस मिल जाए और राजयोग मिल जाए, और क्या चाहिए? और ये बैलेंस सतोगुनी डाइट हो साथ में, और फिजिकल फिटनेस भी हो, मेंटल फिटनेस भी हो, तो मौज बन जाएगी। दिस इज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वो फिजिकली भी फिट होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, इंटेलेक्चुअली नॉलेजफुल होते हैं, स्पिरिचुअली लवफुल होते हैं, और सोशली जो है सबके साथ इंटरपर्सनल रिलेशन जो है उनके हारमोनियस होते हैं। तो हमें एनर्जेटिक होके रहना है। दूसरा, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक किसको कहते हैं? जिसमें एक्साइटमेंट है, उमंग उल्लास, खुशी है। उनको है ना, जैसे आप लोग बैठे, मान लो कोई बैठा है ऐसे उदास होके, कोई एकदम आता है, अरे हवा का झोंका जैसे आया हो, कूल ब्रीज, वो उसको लगता है यार ये कौन है, उमंग उल्लास से भरा हुआ। ऐसे ही हमें बनना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट एंड डिजायर टू बिकम इन्वॉल्व इन आवर गोल। हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हम उससे जुड़े हुए, एक्साइटमेंट से, और अपने लक्ष्य को टू अटेन एक्सीलेंस। उसमें भी हर कोई कुछ ना कुछ तो अटेन कर ही लेता है, लेकिन जैसे डायरेक्टर्स आते हैं संस्थानों में, डायरेक्टर में फर्क होता है। कोई बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं ऑफिशियल वर्क के साथ साथ, और भी कई मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी वो भी डाल के जाते हैं सब अपने स्टाफ के अंदर। कई जो है सिंपली एक अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। तो एक्सेलेंस से करना है, जो भी करना है विद एक्सेलेंस। इट इज ए डिसिप्लिन ऑफ स्ट्रॉन्ग पैशन एंड डिलीजेंस। उसमें हार्ड वर्क भी चाहिए, पैशन भी चाहिए, जुनून भी चाहिए। तो एंथुजियास्टिक होना होगा, एनर्जेटिक होना होगा, और एम्पैथेटिक होना होगा। एम्पैथी होनी चाहिए हमारी। दो शब्द है, एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी कहते हैं हम दूसरों के लिए, जब कहते हैं पिटिएबल सिचुएशन, अगले हम सॉरो फील करते हैं उसके लिए, तो वो थोड़ा वो विक्टिम सा फील करता है अपने। दूसरा है उसकी फीलिंग को समझ के उसको हेल्प करना इमोशनल लेवल पे, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर। इसको कहते हैं सही अर्थों में एम्पैथी को, दूसरों के पाँव में, जूतों में पाँव रख के देखना। तो फिर आपको फीलिंग होगी ये किस तरह है, और उसको आपकी सिंपैथी की जरूरत नहीं, एम्पैथी की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपकी गाइडेंस की जरूरत है। और वो गाइडेंस देते हुए भी कोई ईगो का कंपोनेंट ना हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। अभी हम थोड़े आज की मुरली के पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम जो है ये पूरा हो जाएगा सत्र। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा तथा बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। आज बाबा ने राहु, बृहस्पति, दूसरे ग्रहों का जिक्र किया। राहु का ग्रहण में कंफ्यूजन होता है बुद्धि में, और बृहस्पति की दशा शुभ मानी जाती।
ये देव गुरु है, बृहस्पति को कहते हैं देव गुरु। तो हमारे भीतर जो है ना दिव्यता के भाव पैदा होते हैं। कई बार हम देखते हैं जिंदगी में होता है, कभी राहु का ग्रहण है तो कभी बृहस्पति का। वही व्यक्ति कई बार बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाता है, कई बार पीक पे पहुंच जाता है। तो जब हमारे अंदर विकार हैं, बुराइयां हैं, तो समझो राहु की दशा है और हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। और फिर जब हमारे ऊपर शुभ दशा लगती तो हमारे अंदर दिल करता है यार सत्संग करें, मेडिटेशन करें, यार इस जीवन का अर्थ क्या है, क्या हम क्यों जी रहे हैं इस ढंग से। तो बृहस्पति की दशा भगवान आके बिठाता है हम पर। राहु के कारण बाबा कहता है मैं मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए, काम वासना की चिता पर बैठकर टू मच उसमें चले गए। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ के गोरा बनने के लिए आए हो, अभी हमें उससे ऊपर उठना है। हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस स्मृति से बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। शिव बाबा समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ, सृष्टि का बीज हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर तुमको सत्य ज्ञान देता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। बहुत भक्ति करते हैं, बहुत लोग जो हैं भक्ति करते हैं, बड़ी भावना से भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान द्वारा फिर क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। गीता का ज्ञान कहो, ज्ञान का गीत सुनाते हैं भगवान, ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। जिन चीजों में हम चिपके पड़े हैं, धीरे धीरे लगता हो रहे ये तो सब छोड़ के जाना है, तो नाहक हमने उनसे अटैचमेंट की हुई है। जिस चीज को छोड़ के जाना है तो धीरे धीरे हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। इस पुरानी विकारी दुनिया से वैराग्य आ जाता है, तो हम डिटैच होने लगते हैं। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, छुटकारा नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। फिर ज्ञान द्वारा सतयुग दुनिया में हम प्रवेश हो जाएंगे। जब सत्य का भाव होगा तो सत्ययुग में प्रवेश है। किसी भी मनुष्य को ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर कह नहीं सकते किसी व्यक्ति को। ये है परम पिता परमात्मा की महिमा। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूं, मैंने गाइड हूं। जैसे पंडे लोग ले जाते थे तीर्थ यात्राओं पर अपने साथ, तो बाबा कहते हैं मैं भी तुमको अब घर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं सर्वात्माओं का गाइड हूँ, सबको परम धाम साथ ले जाता हूँ। मोस्ट बिलव्ड है परमपिता परमात्मा, उस जैसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान बहुत प्यारा, बहुत लवलीएस्ट है वो। मोस्ट बिलवड है परमपिता परमात्मा, सब आत्माएं हैं उसके आशिक, सब उसको याद करते हैं। वो क्षमा है हम परवाने, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, जल जाने के लिए। क्षमा के ऊपर परवाने आते हैं, कुछ चक्री काट के चले जाते हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ फिदा हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। तो हमें चेक करना है अपने आप को, क्या मैं परवाना हूं परमेश्वर का, उस क्षमा का, उस रूहानी क्षमा का मैं परवाना हूं? क्या मैं उस पर फिदा हो सकता हूं, या चक्कर काटने वाला हूं, परिक्रमा करके दौड़ जाऊंगा? तो हमें देखना है कि हम उस क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने हैं। क्या हम सच्चे सच्चे आशिक हैं? वो है सच्चा सच्चा माशुक, सारी दुनिया का माशुक वो एक ही है। आशिक बहुत है, सारी दुनिया उसकी आशिक। वो माशुक एक, आशिक है सारी दुनिया। सब दुख के समय उसे याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को होए। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लोग उसी वक्त, अभी सुख आ जाए, जैसे कोरोना चला गया तो हम कहाँ पहुंच गए? मनाली पहुंच गए, हिमाचल पहुंच गए, उत्तराखंड पहुंच गए,
देखो सब ने मास्क उतार दिए, मौत को भूल गए, अगले जिन ने जाना है अपनी मौत की तैयारी में लग गए। रोज अब जो है फिर 40+ आने शुरू हो गए। तो हम लोग जो है कितनी जल्दी भूल जाते हैं, जरा सुख के दिन आए नहीं तो हम जो है भगवान को भूल जाते हैं, डर हमारा सारा समाप्त हो जाता है। सब दुख के समय उसे याद करते हैं। वो परमात्मा है, अशरीरी, उसका शरीर नहीं है। वो ज्योतिर्लिंगम है। ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग को दिखाते ना, वो ज्योति का प्रतीक है परमात्मा। मंदिरों में आरती करते हुए कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान अब क्या कहते हैं, तुमने मंदिरों में जाके बोला मैं मूर्ख कल कामी, विषय विकार मिटाओ। अब मैं विषय विकार मिटाने आया हूं, तुम तैयार हो विषय विकारों को छोड़ने के लिए, या मैं मूर्ख खल कामी गाते रहोगे हमेशा? अब मैं तुम्हें मूर्ख से ज्ञानी बनाने आया हूं, खल से निश्चल बनाने आया हूं, कामी से निष्कामी बनाने आया हूं। मैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने आया हूं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, फिर तुम देव बन जाएंगे ज्ञान योग की धारणा से। तुम बच्चे शिव बाबा के पास किस लिए आए हो? हम भगवान के पास किस लिए जाते हैं? यहाँ तो हम आए हैं जीते जी मरने के लिए, स्वर्गवासी बनने के लिए। बिना मरे स्वर्ग नहीं जा सकते। जीते जी मरने का मतलब होता है, अगर आप अपने को ये समझ लें हम तो इस दुनिया से मर चुके, तो फिर आपको कोई कुछ भी कहे, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि में आप समान हो जाते हैं, क्योंकि यू हैव डिक्लेयर्ड योर सेल्फ कि हम लोग इस दुनिया से मर चुके। वैसे मरे नहीं, वैसे तो आप महाजीवन में चले गए। जो इस दुनिया से मर जाता है वो महाजीवन में प्रवेश पा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम देव बन जाएंगे, स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो, जीते जी मरने के लिए आए हो। गुरु नानक देव जी ने कहा, जीवते अमर रहिए ऐसा जोग कमाइए। गुरबाणी के अंदर भी है, बड़े ग्रंथों में है, जीते जी मरना। जीवते अमर रहिए ऐसा जोग कमाइए। हे प्राणी, ऐसा योग कर कि जीते जी तू मर जाए, इस दुनिया से मर जाए, इस दुनिया से दूर हो जाए। वो है हमारा परम पिता परमात्मा, वो है हमारा परम शिक्षक, वो है हमारा परम सतगुरु। वो हमें विशियस वर्ल्ड से, ये जो फुल ऑफ वॉइसेस है, विशियस वर्ल्ड से वॉइसलेस वर्ल्ड में लेके जाते हैं और पहले उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ हमारे को संगम युग पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्रॉम बीइंग विशियस टू वॉइसलेस की जर्नी पे हम विशियस से वॉइसलेस की जर्नी चल रही है। दुनिया की हर वस्तु, दुनिया का हर व्यक्ति, सतो रजो, हर धर्म हर जाति सतो रजो तमो अवस्था से गुजरती है, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन अवस्था से गुजरती है। इस समय सारे विश्व की जर्जरी भूत अवस्था है, तमोगुणी अवस्था हो गई है। इसे फिर से नया बनाने शिव बाबा आया है, वर्ल्ड रिन्यूअल के लिए। ये डिरेल हो चुकी हैं, सारे सिस्टम डिरेल हो चुके हैं। गंगा में त्रिवेणी में स्नान करने जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, ब्रह्म सरोवर में स्नान करने जाते हैं, क्योंकि खुद को पतित समझते हैं। ये भी समझते हैं हमने पाप किए हैं जाने अनजाने में, तो ऐसे स्नान करने से धुल जाएंगे। समझते हैं इससे हमारे पाप धुल जाएंगे। पाप तो धुलते हैं ज्ञान और योग के अभ्यास से। जितना जीवन में ज्ञान होगा, जितना योग का अभ्यास होगा, जितनी कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस होगी, उतना पाप धुलेंगे। क्योंकि ये आत्मा तो सूक्ष्म है, वो पानी तो वहां पहुंचता ही नहीं है। तो जैसे वो शरीर को हम जल से साफ करते हैं, ऐसे मन बुद्धि को जो है प्रभु की याद से साफ करते हैं। तो गुरबाणी में भी है ना, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए ओ तोए,
पर ये मत पापा के संग ओ तोपे नावे के रंग। मूत प्लीति कपड़, अगर कपड़ा गंदा हो गया है तो उसको साबुन से धो सकते हैं, दे साबुन लिए हो तोए। पर ये मत पापों के संग, लेकिन अगर आपकी बुद्धि मन पापों के संग मलिन हो गया है तो उसको कैसे धोगे? वो तोपे नावे के रंग, वो प्रभु के याद से, प्रभु के नाम से, प्रभु की स्मृति से ही धुलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान योग के अभ्यास से ये जो हमने रॉन्ग डूइंग्स की हैं इसको हम साफ कर सकते हैं। पश्चाताप से भी वो साफ होते हैं। तो हमें ज्ञान स्नान करना है, योग की अग्नि में पापों को दग्ध करना है। स्नान कौन सा करना है? ज्ञान स्नान। और जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, शुद्ध निकली, इसी तरह हमारी आत्मा की भी, आत्मा भी विदेही है, उसकी भी अग्नि परीक्षा है। योग की अग्नि में अगर हम पड़ेंगे तो शुद्ध कुंदन बन जाएंगे, पाप दग्ध हो जाएंगे। अंत में बाबा ने कहा जो हमारी स्पिरिचुअल आर्मी है इसके अंदर भी जो है यूनिटी होनी चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। और उसका बेस्ट तरीका क्या होता है? एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो हमें एक दूसरे की बात को रिगार्ड देना होगा। ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्स। जहाँ लव होता है ना, वहाँ एक दूसरे की बात कभी चुभती नहीं, टेढ़ी बात भी हो वो भी सीधी हो जाती। और जहाँ लव नहीं होता वहाँ सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती। आप बच्चों की यूनिटी देखकर माया आने की हिम्मत ही नहीं करती है। स्थिति को एक रस बनाना है, अपनी स्थिति को एक रस बनाना है और एक मत पर चलना है, एक भगवान की श्रीमत पर चलना है, अपनी मन मत पे नहीं चलना है। मुंडे मुंडे मतिरि भिन्ना, हर एक की जो है ना अपनी अपनी मत है। ऐसे तो ये दुनिया में नेक मतें हो गई, मन मत हो गई। तो अभी हमें श्रीमत पे चलेंगे तो एक मत होगी और स्थिति को एक रस रखना है। और कर्म और योग, हमने उस दिन भी एक टॉपिक लिया था कर्म योगी बनने का। तो कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। सफल योगी, सक्सेसफुल योगी कौन है? जो कर्म और योग का बैलेंस रखता है, कर्म को वर्शिप की तरह करता है और एक आनंद की स्थिति में करता है, और रोते धोते कर्म को नहीं करता, कर्म को बंधन मान के नहीं करता, कर्म को ड्यूटी मान के करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये टॉपिक पूरा होता है। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। संसार में रहते हुए संसार को कैसे छोड़े? संसार नहीं छोड़ता। कैसे छोड़े? एक बार क्या हुआ कि कोई इंसान जो है वो, उसने देखा कि पानी में जो है ना, वो दूर से दिखाई दिया कि पानी में कंबल जो है जैसे जा रहा है। पानी में छलांग लगाई, सोचा कंबल निकाल के ले आता हूँ, काम आ जाएगा। वो एक्चुअली था रीछ, वो डूब रहा था, उसने उसको पकड़ लिया, रीछ ने भी, तो बचाने आ गया मुझे। तो वो फिर जो है वो उधर खींचे, वो उधर खींचे, वो बाहर निकलने की कोशिश करे। तो बाहर खड़े जो लोग थे वो उसको कहें भाई कंबल लेके आ जा। कहता है अभी मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो वो वाली स्थिति आपका प्रश्न है। ये रियलिटी है कि सबके बीच में रहते हुए भी उससे कैसे दूर रहें। तो इसका एग्जाम्पल जो सभी वेद शास्त्रों में है वो है कि हम देवताओं की तुलना भी करते हैं। हस्त कमल, चरण कमल, नैन कमल। चिट्ठी भी लिखते थे तो लोग लिखते थे आपके हस्त कमलों का लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ जी। कमल का मतलब है कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सबके रह रहा है, लेकिन रह रहा है ऊपर होके। जब तक परमात्मा हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा तो हम उसी संसार का अंग बने रहेंगे। जैसे ही भगवान की एंट्री होती है हमारी जिंदगी में तो हम लोग न्यारे प्यारे हो जाते हैं। कमल के फूल की तरह हम लोग न्यारे हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं, लवली हो जाते हैं, डिटैच होने लगते हैं और सबको ज्यादा प्यार करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा प्यार कम हो जाता है, मोह कम हो जाता है, लेकिन लव बढ़ जाता है
और वो भी कोई अपने परिवार के नहीं ली, सारी मानवता के लिए। अभी हमारा क्या होता है, मोह में हमें अपने पराये का भेद बहुत ज्यादा होता है। अपनों के लिए हम सब कुछ करेंगे कि दूसरे के लिए हमारे मन में भाव ही नहीं पैदा होगा। तो सबके बीच में रहते हुए सबको दिल से प्यार करो, सबको परमात्मा की संतान समझो, अपने ना समझो मेरा बेटा है मेरी बेटी। आप कौन होते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी कहने वाले? क्या आपने उसकी आत्मा को जन्म दिया? जो शरीर है वो भी प्रकृति का बना हुआ है, उसमें भी योगदान प्रकृति का है। एफर्ट आपका हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन प्रकृति ही है वहां पे भी, 5 तत्वों का ही ये शरीर बना हुआ है। तो हम लोगों को मेरेपन की जो वो है ना मोहर, मेरेपन की स्टैंप नहीं लगानी, और ये सोचना है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। ये ड्रामा के अंदर मैंने एक दिन हंसी में कहा था, जब मैं छोटा था तो रामलीला देखने जाता था, गांव में रहते थे, गांव की रामलीला थी, बड़ी प्यारी रामलीला थी, बहुत मुझे आनंद आया करता था। तो एक बार मैंने क्या देखा कि वो पीछे जो होता है ना, ग्रीन रूम बोलते हैं जिसको, वहां पे जो है वो सीता, मुझे तो पता नहीं था उस वक्त, छोटे बच्चे होते थे, वो भी पुरुष था एक्चुअली, वो सीता बनी हुई थी, लेकिन बड़ा खूबसूरत लड़का था वो, तो पता नहीं लगता था कि मेल है कि फीमेल है। तो उसने कहा, अरे बीड़ी, रावण को कहता है अरे बीड़ी दियो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो एकदम हिल गया अंदर से। मैं क्या ये क्या यहाँ पे हो रहा है? मैं आप आके अपनी माता को, अपने पिता को बताया, उन्होंने फिर मुझे समझाने की कोशिश की कि ये रियल नहीं होते हैं बच्चे। तो हम लोग भी यहाँ आके, और अर्जुन का भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि जिस वक्त उसके पुत्र अभिमन्यु की जो है मृत्यु हो गई, तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि देखो भाई, मैं तो उसका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं देख नहीं सका उसको, तो मुझे एक बार मिलवा दो प्लीज। आप जो है, आप में इतनी शक्ति है, आप मुझे दिखा सकते हो, चाहे दिव्य दृष्टि में दिखाओ, चाहे सचमुच दिखाओ, जैसे भी दिखाओ। तो वहां पे वो जो है उनको ऊपर ले गए। वहां अर्जुन ने देखा वो अभिमन्यु बैठा हुआ है, उसने कहा ओ बेटे ऐसा हुआ वैसा हुआ। कहता कौन बेटा? अभिमन्यु ने कहा कौन बेटा, मेरा पार्ट था जितना मैं बजा के आ गया हूँ, दैट्स ऑल। तो तब जाके अर्जुन का वो मोह भंग हुआ। तो हम लोग भी यहाँ पे जो अपने, इनको ना हमें बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, उतना बेटा नहीं जितना बेटे का बेटा प्यारा लगता है ना, मूल से ब्याज प्यारा लगता है। तो हमें अपनी चेतना तब तक बाहर नहीं निकल सकती है, याद रखो, हमारी ये चेतना तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक उस चेतना को हम ऊर्ध्वमुखी नहीं करेंगे, सब्लिमेट नहीं करेंगे, जब तक हम उस चेतना को परम चेतना की तरफ उन्मुख नहीं करेंगे। अभी हमारी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? उनकी तरफ जिनकी कोई आगे गारंटी नहीं। हमने तो अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा कि जिन बेटों के लिए इतना कुछ किया वो छोड़ के चले गए। 7 बेटों की माँ किसी और के घर में मरी, किसी बेटे ने अपने घर में नहीं रखा, इधर उधर से मांग तांग के। ये तो करनाल की कहानी है। तो हम किसका मोह करते हैं? माँ ये कहा करती थी, मैं उससे मिलता था जब भी, वो कहती थी पुत्र ਜਦੋਂ भी मेरा लड़का मुंडा पैदा ਹੁੰਦਾ ही मैं लड्डू वंडदी ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਈਓ ਜਿਹੇ निकले ने। तो ये है दुनिया, किसके लिए मोह है? जागना होगा हमें। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह की रात्रि में हम सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, सारा जगत सोया पड़ा है, मोह माया में फंसा पड़ा है। देखें स्वप्न अनेक प्रकार, रामायण कहती है, और अनेक प्रकार के हम सपने देख रहे हैं। फिर ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इसकी नौकरी लग जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन वो सब हो भी जाए तो भी हमें तो जाना ही एक दिन छोड़ के,
उस सत्य को, उस तथ्य को हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है, तब तक हम सबके बीच में रहते हुए सबसे मुक्त नहीं हो सकते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। मैं आज पहली बार सुन रही हूँ आपको। मोह छूटे ना छूटे, लेकिन अच्छा सत्संग हो गया। आपने उदाहरणों सहित बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अचानक वैसे ही खोल लिया, बस आज मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या आ रहा है आप ना रोज खोला करो। शाम को कितने बजे होता है? ये 5 बजे शुरू होता है, लगभग 6:30 तक चलता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो आज ऐसे व्हाट्सएप देख रही थी, बहुत सारे मैसेज थे, तो मैं देखा 6 बज गए। मैंने कहा मैं 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, पता नहीं खत्म ना हो गया हो। तो आप अच्छा लगा कुल मिला कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी, डॉक्टर शकुंतला शर्मा। जी 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 जी, थैंक हाँ यू जी, वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने नहीं ज्वाइन अच्छा किया, लगा, अच्छा लगा मुझे। मुझे सबसे अच्छी एक बात आपकी बहुत लगी, क्योंकि नॉलेज के बिना और अध्ययन के बिना हम लोग ऐसे अकॉर्डिंग टू टाइम एक्सप्लेनेशन और किसी का उदाहरण देना, ये संभव नहीं हो पाता। इसके लिए बड़ी स्टडी की जरूरत होती है। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, जी जी, तो मुझे अच्छा लगा आपको सुनना, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा गॉड ब्लेस, लगा। गॉड ब्लेस। लेकिन मैं प्रयासों में रही हूँ। हाँ जी, मैं भी बच्चों से इतना मोह नहीं करती, सामाजिक जीवन है, फिर भी कई बार उस कर के हम छोड़ते हुए भी नहीं पाते, फिर जी जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, प्रयास रहता है लगातार। जी हाँ जी, जी, हाँ जी, चलो आप सबका बहुत अच्छा बहुत लगा। मैं धन्यवाद। आपको बहुत बहुत, हाँ जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप समाज जी, के लिए हमेशा लगे रहे। मोटिवेशनल अच्छा लेक्चर था, अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू जी, थैंक तो थैंक यू, सो नाइस। यू। ओके, ओके, गॉड ब्लेस। और किसी का कोई प्रश्न हो ले सकते हैं, नहीं तो फिर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अभी हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। कल मुलाकात होगी। खूब उड़ते रहो, उड़ाते रहो, सबको सुख दो। या अपने मन में प्रतिज्ञा कर लो कि मन से, वाणी से, कर्म से कभी किसी को दुख नहीं देना है। ओम शांति। आप सबका धन्यवाद।